नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सारे मॉक टेस्ट को YouTube पे ही सॉल्व करवाऊंगा। तो जी हाँ, फिर से एक मॉक टेस्ट मैं आपको लेकर के आया हूं बनवाने, जिस तरह से आपकी जो जेईई मेंस पेपर 2 की तैयारी है और ऊपर जाएगी। जी हाँ, मैं सारे मॉक टेस्ट आपको YouTube पे ही प्रोवाइड करूंगा और आप लोग इसे सोल्व करेंगे और उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं जो इस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और अपने जिस सभी दोस्तों जो जेईई मेंस की पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, विच वन ऑफ द आंसर फिगर इज द करेक्ट इमेज ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम फिगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। इस तरह के सवाल में आपको क्या देगा कि आपको एक फिगर दे देगा, जैसे ये फिगर आपको दिया हुआ है और इसके सामने एक मिरर रख देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या है। तो मैंने आपको मिरर इमेज बताया था कि जो पार्ट मिरर के सामने होगा वो पार्ट इस साइड इस सबसे आगे होगा। जैसे ये वाला पार्ट इसके सामने है तो मिरर में सबसे आगे ये वाला पार्ट रहेगा। तो इस वाले पार्ट को खोजने का प्रयास करिए इन चारों ऑप्शन में, ये वाला पार्ट को खोजिए। तो इसमें तो एक पार्ट ये वाला नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा तो नहीं, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में तो ये वाला हमारा पार्ट है, लेकिन बीच में हमारा ये नहीं है, ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया है, तो ऑप्शन बी भी हमारा खत्म। ऑप्शन सी तो पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा है, लेकिन बीच में देखिए, बीच में ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखिए, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ये वाला सारे पार्ट इसके मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Next question. Faisal Mosque, which referred to as a contemporary and influential feature of Islamic architecture, is located in. फैजल मस्जिद जिसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर इन्वॉल्व है, वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद पाकिस्तान, बार्सिलोना स्पेन, इस्तांबुल तुर्की और कराची पाकिस्तान। तो फैजल मस्जिद जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द सोलोमन आर्ट जगनियो म्यूजियम न्यूयॉर्क इज डिजाइनेड बाय। जगनियो म्यूजियम को किसने डिजाइन किया था? जगनियो लुइस माइस वेंडर रोहे, फ्रैंक गेहरी, फ्रैंक lloyd राइट और रेम कोलास। तो इसको डिजाइन किया था एफ राइट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर एलिमेंट इन द इमेज। तो इसमें जो ये यूज हुआ है, इसमें जो यूज हुआ है वो हुआ है म्यूलियन। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट यूज टू मेक ए ब्रिक। इनमें से किस मटेरियल को ब्रिक बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इनमें से किस मटेरियल को ब्रिक बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सैंड, वाटर, स्टोन्स, लाइम। तो सैंड का तो इस्तेमाल किया जाता है, वाटर भी, लाइम का भी यूज किया जाता है, बट इसमें स्टोन का यूज नहीं किया जाता है। ब्रिक बनाने में स्टोन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्या? मेंजानाइन क्या है? एक तरह से ये एक टाइप ऑफ वॉल फिक्चर, ए सिंक, टाइप ऑफ स्टोन एंड इंटरमीडिएट फ्लोर। तो ये जो है एक इंटरमीडिएट फ्लोर है, इसका टाइप है ये। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which of the answer figure is the correct mirror image of the problem figure with respect to xx? जी हाँ, फिर से मिरर इमेज का सवाल। मिरर इमेज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से सीखना होगा, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन दे आप इसे इसमें गलती ना करें। तो ये है हमारा मिरर इमेज का सवाल, और इस बार जो आपका मिरर रखा है वो फिगर के नीचे रखा है, और अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज कौन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिरर के सामने होगा, जैसे ये मिरर के सामने है, मैं इसका इमेज ऐसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले ये एक सर्कल बना हुआ है, उसके बाद इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, इतना पार्ट को भी खोजते हैं, ज्यादा इसको हार्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा खत्म। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें ये वाला पार्ट जो है ऐसे है, और उसके बाद इधर वाला पार्ट पूरा खाली है, इधर कुछ नहीं है। बट इस वाले में देखिए, यहाँ पे तो ये सही है,
यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन इधर ये वाला पार्ट आ गया है, तो ऑप्शन बी भी हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ से यहाँ है और ये वाला पार्ट ही गायब है, तो ऑप्शन सी भी हमारा खत्म। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which one of the answer figure is the correct mirror image of the problem figure with respect to x-axis? जी हाँ, फिर से मिरर इमेज का सवाल, और इसमें इस बार मिरर को इसके सामने रखा है और अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर कौन होगा। तो चलिए बिल्कुल इसी तरह देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट को हम लोग देखेंगे। ये देखिए, इस वाले पार्ट को देखते हैं कि सबसे पहले किस में मैच होता है। तो इस वाले में तो इधर से ये वाला पार्ट सीधे गायब हो जा रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन खत्म। उसके बाद ये इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन में भी मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन में ये वाला लाइन जो है वो ज्यादा आ जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा खत्म। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना सारा गैप है और ये वाला ऑप्शन खत्म है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चरल एलिमेंट इन द इमेज। तो ये जो है एक गैबियन वॉल का एग्जांपल है। ये जो है गैबियन वॉल का एग्जांपल है, जिसमें जो स्टोन्स को होता है और इसे ये वाला पार्ट से इसे कवर करके रखा जाता है। इस टाइप के दीवार को गैबियन वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिर से मिरर इमेज हमारा, कि इसका मिरर इमेज कौन होगा। तो जी हाँ, इसको इसके मिरर से मिलाते हैं। इस बार इसके मिरर को फिर से इसके सामने रखा और इस बार इसका मिरर इमेज पूछा है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हम लोग ढूंढते हैं। ये वाला पार्ट किसमें है? ये वाला पार्ट हम लोग खोजते हैं। जी हाँ, ये वाला पार्ट बिल्कुल ये मैच कर रहा है। फिर ये है, और ये वाला पार्ट जो इसके सीधा सामने से होके गुजरा है, मतलब। और बी में भी ऐसा कुछ नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मिरर इमेज के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मिरर इमेज को ध्यान दिया करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारा। फिर से मिरर इमेज हमारा आया। इसमें फिर ये किया है, इसके फिगर के सामने ही मिरर को रखा है। तो इस बार देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से ये वाला पार्ट को हम खोजने के प्रयास करते हैं फिगर्स में। ये वाला सामने वाला पार्ट, तो सामने वाला पार्ट में तो यही पार्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन भी खत्म। इसमें है, लेकिन ये वाला पार्ट नीचे जो है यहाँ पे इस फिगर में नहीं है, तो बी ऑप्शन भी खत्म। सी ऑप्शन में तो सी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन में यहाँ से एक पार्ट ये निकालना भूल गया, तो सी ऑप्शन भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाइडर एलिफ सेंटर इन बाकू अजरबैजान इज डिजाइनेड बाय। तो इसे डिजाइन किया था जाहा हदीद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पैलेस ऑफ जस्टिस चंडीगढ़ डिजाइनेड बाय ले कॉर्बुसियर प्राइमरी यूज विच मटेरियल। तो पैलेस ऑफ जस्टिस जो चंडीगढ़ में जिसे डिजाइन किया था ले कॉर्बुसियर ने, तो इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? तो इसमें जो है वो कंक्रीट का यूज हुआ है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? कंक्रीट। पैलेस ऑफ जस्टिस जो चंडीगढ़ में है जिसे डिजाइन किया है ले कॉर्बुसियर ने, इसमें कौन से मटेरियल का यूज हुआ है? तो इसमें जो है वो कंक्रीट मटेरियल का यूज हुआ है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट दोहा कतरवाज डिजाइनेड बाय। इसके कौन म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट इसको कौन डिजाइन किया है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बेबी दोषी नहीं, रेंजो पियानो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आईएमपी। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्काईलाइट इज एन आर्किटेक्चरल एलिमेंट दैट इज। स्काईलाइट एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट है जो क्या है? प्लेस्ड नेक्स्ट टू द विंडो नहीं, एन ओपनिंग इन द डोर बिल्कुल नहीं, एन एंटायर वॉल एक्टिंग एज अ विंडो नहीं, एन ओपनिंग मेड इन रफ टू एलो लाइट इन द रूम। जी हाँ, एक ओपनिंग एक तरह से ओपनिंग का काम करता है जो लाइट को इंटर करता है, रूम में अलाउ करता है आने के लिए। स्काईलाइट एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो होता है, एन ओपनिंग मेड इन रफ टू अलाउ लाइट इन द रूम।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारा, विच ऑफ दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ हाउस इन अ डिजर्ट क्लाइमेट, हाउस इन अ डिजर्ट क्लाइमेट। तो विच ऑन ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ ए हाउस इन ए डिजर्ट क्लाइमेट, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइन कैचर, इसका आंसर हो जाएगा वाइन कैचर। तो ये है हमारा दूसरा सवाल, इसमें है वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन इन द प्रॉब्लम फिगर इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। इस तरह के सवाल में आपसे पूछेगा कि जैसे ये वाला पार्ट आपको दे दिया, ये पार्ट आपको दे दिया, और ये जो चार ऑप्शंस है, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो इस फिगर का पार्ट है, सेम साइज सेम डायरेक्शन में, और आपको इस फिगर को मिलाकर के देखना है कि कौन सा फिगर इसमें पूरा पूरा बैठ रहा है या फिर कौन सा फिगर इस चारों ऑप्शन में से मैच कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये फिगर हम लोग देखते हैं, इस तरह का फिगर इसमें क्वेश्चन में है कि नहीं, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो इसमें ऐसा फिगर हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी को इसमें बिठा कर दीजिए कहीं पे भी सेम डायरेक्शन कोई भी पार्ट में, और उसको चेक करिए कि ऐसा पार्ट जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ऑप्शन सी को उसमें बैठा कर देखिए कि ऐसा पार्ट इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए आप लोग इसके आंसर को बनाइए, उसके बाद मैं आप बताता हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। ये वाला पार्ट देखिए, यहां से ये 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 वाला पार्ट, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में भी वही है, इसमें भी पूछा है कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो हिडन फिगर, इस तरह के प्रॉब्लम को हिडन प्रॉब्लम फिगर बोलते हैं, जिसमें आपको सवाल दे देगा और उनमें से चार ऑप्शन जो होंगे उस फिगर के अंदर बैठ रहे होंगे, फिगर के अंदर किसी भी पार्ट से मैच कर रहे होंगे, और वही सवाल आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन में से मैच करके देखते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो इस फिगर के साथ बैठ रहा है या फिर किसी भी इस फिगर में किसी भी ऑप्शन के साथ बैठ रहा है। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसमें से कौन होगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो इसका आंसर है आंसर ए। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट यहां से देखिए, ये और ये वाला पार्ट जो है मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन। जी हाँ, फिर से हम लोगों को हिडन प्रॉब्लम फिगर सेम साइज और सेम डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन दे देगा, और आपके क्वेश्चन में ये वाला पार्ट पूछेगा, ये ऑप्शंस होंगे आपके, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें है। तो आप लोग बताइए, और फिर इसके बाद मैं आंसर बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम फिगर है। ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये ऑप्शन ए का ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। The 3D figure shows the view of an object. Identify the correct top view from amongst the answer figure. इस तरह के सवाल में आपको क्या बोलेगा कि आपको एक फिगर दे देगा, आपको एक फिगर दिया, मान लीजिए कि आपको एक फिगर दिया, और उस फिगर को आपको देकर के बोलेगा कि जब आप उसको ऊपर से देखोगे आप, तो उसका टॉप व्यू क्या होगा। जैसे आप बहुत ही ऊंचाई पर हो और आपसे नीचे वाली बिल्डिंग की टॉप व्यू पूछे कि जब आपको ऊपर से देखो तो वो बिल्डिंग कैसा लगता है। तो आपको यहाँ पे भी वही सवाल ऐसे ही बनाना है कि ये जो आपको फिगर दिया है और इससे पूछा है कि जब आप इसको ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू कहने का मतलब जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये किस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले ये जो पिरामिड वाला पार्ट है, पिरामिड इस तरह से दिखेगा, ऐसे, ये जो ऐसा है, तो इस कॉर्नर पे दिखेगा। लेकिन ये वाला पार्ट तो गलत हो जाएगा, इस वाले पार्ट पे तो मैच कर रहा है, जी हाँ, इस वाले पार्ट पे। फिर ये साइज आपको दिखने को मिलेगा, ये वाला साइज, तो ये वाला साइज भी यहाँ इस जगह पे है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में पोजीशंस गलत हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम चीज, टॉप व्यू आपको इसमें भी टॉप व्यू ही आपको बताना है। जब आप ऊपर होंगे तो ऊपर से देखने पर इस फिगर को कैसा लगेगा। सबसे पहले कि सबसे बड़ा वाला पार्ट हम लोगों को मिला ये वाला पार्ट, उसके बाद एक नीचे से ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, और उसके ऊपर ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा वाला पार्ट में ही ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग नहीं होगा। ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा, सी बी सी डी तीनों में अभी मैच कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये वाला देखेंगे। यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर है, इस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन में भी ऐसा है तो ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सेम चीज आपको पूछा है, टॉप व्यू। इसके कितने सरफेस हैं? इसके सरफेस, सरफेस 1, सरफेस 2, जब हम लोग ऊपर से देखेंगे सरफेस 3। इसमें सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 जब हम ऊपर से देखेंगे, लेकिन इन सब में तो सरफेस की संख्या ही ज्यादा है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। The 3D figure shows the view of an object. Identify the correct top view. फिर से टॉप व्यू का सवाल, टॉप व्यू के सवाल ज्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग देखें। सबसे पहला पार्ट की ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा। सॉरी, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इधर। ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ये कट जाएगा क्योंकि ये ज्यादा छोटा है, ये तो ऐसा नहीं है। अब बचा कौन? बी सी, ए बी सी। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा एक स्क्वायर, एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, और फिर ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे भी इस वाले का साइज जो है वो बड़ा है, और इसमें क्या है कि बी और सी ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले ही साइज बड़ा कर दिया है। फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है एक का साइज बड़ा है, ये देखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारा है फिर से टॉप व्यू पूछा है, इसका टॉप व्यू बताना है। टॉप व्यू में सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट खोजना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब अभी चारों ऑप्शन में है। फिर दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट में भी सेम हूबहू जिस वाले फर्स्ट पार्ट की तरह ऐसा। ये ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो है ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन चलेगा, तीसरा भी कट जाएगा, तीसरा में भी एक्स्ट्रा है, चौथा चलेगा। ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल ऊपर से देखने पर बिल्कुल खाली सरफेस, लेकिन इस बी वाले ऑप्शन में देखिए, बी वाले ऑप्शन में ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। The 3D figure shows the view of an object. Identify the correct view in the direction of the arrow from amongst the answer figure. इसमें क्या करना है कि इस तरह के सवाल में आपको क्वेश्चंस दे देंगे, और एक फिगर देगा और उससे पूछेगा कि मान लीजिए जैसे आप ही को हम बोले कि आप एक, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और आप इस बिल्डिंग के डायरेक्शन में हो, तो जब आप यहाँ से देखोगे तो ये बिल्डिंग कैसा लगेगा। तो समझ लीजिए कि ये भी एक फिगर है, ये जो फिगर है वो फिगर को दे दिया, और उसके सामने सपोज एक पर्सन को खड़ा करके, ये तीर एरो को आप मान लीजिए एक पर्सन है, और जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस चारों में ये वाला पार्ट है। फिर आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, इसके कॉर्नर पे बिल्कुल। तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बीच में आ गया है। बी ऑप्शन चलेगा। सी ऑप्शन में यहां से देखिए, ये वाला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा, एक ट्रायंगल की तरह, ट्रायंगल की तरह बी में है, लेकिन सी में दो आ गए हैं, और इसमें पोजीशन चेंज है, जिसकी वजह से ऑप्शन सी, डी गलत, और सी तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर से वही सवाल, डायरेक्शन ऑफ एरो में आपको बताना है कि ये जो डायरेक्शन है एरो का, जिस तरफ से डायरेक्शन है उस तरफ से इस फिगर को व्यू देखने पर इसका कैसा फिगर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इस तरह से देखने पर ये वाला पार्ट जो है, ट्रायंगल जो है, बिल्कुल इसके बीच में देखने को मिलेगा, ऐसे इसके बीच में ये ट्रायंगल पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि चारों ऑप्शंस में है। उसके बाद फिर से ये वाला पार्ट जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, ये देखिए ऐसा। तो
ऐसा तो इसमें तो ए ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बी ऑप्शन बचेगा, सी ऑप्शन बचेगा और डी। सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जो इसमें जो ट्रायंगल का साइज है वो काफी छोटा है। बी और डी में देखते हैं, बी और डी में इसके नीचे ये जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें क्या है, इसमें बी और डी। तो बी में बी वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है स्क्वायर की तरह बना हुआ है, और इसमें जो है एक रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है, ये देखिए ये वाला रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है, तो बी ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा डी, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द 3D फिगर shows the view of an object, identify the correct view in the direction of arrow। फिर से आपको एक डायरेक्शन दे दिया और बोला कि इसके सामने से जब आप इस फिगर को देखोगे तो वो कैसा लगेगा। इसमें भी सेम चीज, आप ये फिगर, आपको ये वाला सरफेस नजर आएगा, फिर ये सरफेस नजर आएगा, और फिर ये सबसे सरफेस आएगा, ये वाला भी सरफेस, क्योंकि ये जो है वो प्लेन नहीं है बल्कि ऐसे इंक्लाइन है। तो आप जब इसको सामने से देखोगे तो ये वाला पार्ट तो आपको दिखेगा ही। तो टोटल इसके कितने सरफेस हुए हैं, 1 2 और ये 3 और 4, टोटल 4 सरफेस जो किसमें है, ये वाला सबसे पतला वाला पार्ट, ये वाला सबसे पतला वाला पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ये। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल जिसमें आपको बताया गया है कि डायरेक्ट एरो के डायरेक्शन में खड़े हो और इस तरफ से आपको देखने पर ये फिगर कैसा दिखेगा। तो जी हाँ, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है एक स्क्वायर की तरह बना हुआ है, ए स्क्वायर दिखेगा। फिर से ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये देखिए ये वाला पार्ट भी आपको दिखेगा, इसमें भी ये वाला पार्ट है, और फिर से यहाँ से जो बीच में ये जो पार्ट है वो भी दिखेगा। तो ये भी दिख रहा है, बट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल खाली है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये जुड़ गया है। तो ऑप्शन ए हमारा खत्म, ऑप्शन ए हमारा खत्म, ऑप्शन सी भी हमारा खत्म, और ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है नहीं क्वेश्चंस में, डी भी खत्म, डी में बीच में भी कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वही सवाल है, डायरेक्शन ऑफ एरो। आप एरो के डायरेक्शन में देखोगे तो ये फिगर दिखने में कैसा लगेगा। सबसे पहले हम लोग को, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं इस तरह के सवाल को बनाने में, मुझे लगता है ये इतना सवाल काफी है इस तरह के सवालों के लिए। तो ये वाला पार्ट फिर से ऑप्शन ए खत्म क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में इंक्लाइन है। ये वाला देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उसके बाद ऑप्शन डी। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी में तो ये वाला जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो इस साइड से है, बल्कि इसमें उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन डी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन फिगर में ये वाला पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत। इसका सही आंसर होगा आंसर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में फिर से वही चीज, डायरेक्शन ऑफ एरो। तो इस बार आप लोग अपने रफ्तार को बढ़ाइए और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाइए। इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, सॉरी सी। हाँ बिल्कुल सी, इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी, क्योंकि ये देखिए ये वाला पार्ट है हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ऊपर से ये ट्रायंगल जो है लंबा है, लेकिन डी में जो है वो ट्रायंगल जो है ये वाला पार्ट जो है ऐसे छोटा दिया, तो ऑप्शन डी हमारे लिए खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, सेकेंडरी कलर ऑब्टेन्ड मिक्सिंग रेड एंड ब्लू। जब रेड एंड ब्लू को मिलाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, पर्पल कलर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। American artist Andy Warhol is a famous known as the leading figure in the visual art movement is called। ये इसका आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल आ गया। विच इंडियन सिटी इज नोन एज एथेंस ऑफ ईस्ट। तो मदुरई को हम लोग एथेंस ऑफ ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा जो है वो अलग है, तो पर्पल कलर जो है सबसे अलग है, ये वाला जो है पार्ट है वो अलग है। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा,
पत्रचित्रा इज ए फेमस आर्ट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो है उड़ीसा का सबसे फेमस पार्ट है, सबसे फेमस आर्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कौन सा जो है आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चरल एलिमेंट इन दिस इमेज, इसमें कौन सा आर्किटेक्चरल एलिमेंट यूज हुआ है। ये मंदिर को देखिए और इसमें बताइए कि इसमें कौन सा आर्किटेक्चर। तो इसमें जो हुआ है गोपुरम यूज हुआ है, इस वाले पार्ट में हमारा गोपुरम यूज हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ ए स्टेयरकेस दैट इज यूज्ड टू होल्ड ऑन टू सपोर्ट फॉर ए क्लाइंबिंग अप और डाउन द सेम इज कॉल्ड। तो जो स्टेयरकेस के उसको स्टेयरकेस के पार्ट को हैंडल करके रखते हैं, ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा हैंड्रिल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज्यूइश म्यूजियम बर्लिन जर्मनी इज ए म्यूजियम ऑफ, ज्यूइश म्यूजियम जो बर्लिन जर्मनी में है वो इसका ज्यूइश हिस्ट्री को बताता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अमृता शेरगिल जो थी एक पेंटर थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस कलर इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ ग्रीन एंड जेलिस। तो डार्क ग्रीन जो है वो फीलिंग ऑफ ग्रीड और जेलिस को दिखाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, आईआईटी कानपुर इज डिजाइन बाय अच्युत कन्वीनियंट, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर। अगला सवाल है हमारा, फाइंड द ऑड फिगर आउट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर प्रोवाइडेड बिलो। इन जो चारों फिगर हैं उनमें से आपको ऑड फिगर ढूंढना है। ऑड फिगर इसका आंसर हो जाएगा सी। सी कैसे, जैसे इसमें ये वाला पार्ट देखिए, ये सारे पार्ट जो हैं वो एक जैसे हैं, बस इनको घुमाया गया है और अर्थात ये इसके दो पार्ट जो हैं वो कॉर्नर से जुड़े हुए हैं, कॉर्नर से जुड़े हैं और एक बीच में जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट भी देखिए, दूसरा पार्ट में भी दो पार्ट इसके कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। चौथा वाले में भी दो पार्ट इसके कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। ये देखिए इसके दो पार्ट कॉर्नर से जुड़े और एक बीच में है, और एक बीच में है। बट तीसरा वाला में कोई भी पार्ट इसमें कॉर्नर से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये तीनों के तीनों पार्ट जो है इसके बिल्कुल बीच में है। तो इसमें से सबसे अलग कौन है, सी। तो आज तक अभी तक हमारा आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के पास जो जेईई मेंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का भी लेवल अप हो इन तरह के सवालों को बनाकर। धन्यवाद।